Next. Six sick hick sneak, six slicks bricks with picks and stick. Six sick hick sneak, six slicks bricks with picks and stick. Let's have a huge round of applause for ma'am. Hello everyone. काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. Let's have a huge round of applause. ऊंची चिड़ी ऊंची उड़ी, सब्जी पूरी ठंडी पड़ी. ऊंची चिड़ी ऊंची उड़ी, सब्जी पूरी ठंडी पड़ी. Thank you, ma'am. My God, these ladies are fantastic. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. Let's have a huge round of applause for all the participants. मेरू
students, parents, Chairman Sir Shri Jitendra Yadav जी and उनका पूरा परिवार. I can see माता जी भी यहाँ बैठी हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Respected Principal Ma'am and all the faculty members of DD Public School, thank you for inviting me here. I would like to share the gratitude and immense pleasure that I feel today being here and speaking to all of you from this podium. This is my first experience to speak in a school as a guest of honor. आप सभी को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब मैं आप लोगों की जगह बैठी होती थी और कोई यहाँ आता था बोलने के लिए, तो ऐसा लगता था कहीं बहुत लंबी स्पीच ना हो, बोर हो जाएंगे. कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट रखने की, बट हाँ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ की जर्नी से कुछ मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. So today, as a founder of Door Foundation, which we started in January 2020, we started to basically work with the underprivileged school students to provide free higher education to them, जो otherwise afford नहीं कर पाते हैं. इस जर्नी में बहुत बड़ा साथ यादव सर ने दिया है. इनके सपोर्ट के बिना शायद ये पॉसिबल नहीं था. देहरादून के काफ़ी 16 कॉलेजेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जो 12th कर लेते हैं लेकिन आगे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों को हम आगे डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में आफ्टर काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा, उसके थ्रू उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है. तो ऐसा 3 साल में हमने अराउंड 180 बच्चों को एडमिशन दिलाया है डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसकी वजह से अब एक पूरी डोर परिवार खड़ा हो गया है. डोर की एक कम्युनिटी है जिसमें 180 बच्चे हैं और आपस में एक परिवार के जैसे रहते हैं, जबकि वो अपने अपने घरों में ही रहते हैं. कोई हॉस्टल नहीं है अभी हमारे पास. आगे हमारा सपना है कि हम एक हॉस्टल भी बनाएं ऐसे बच्चों के लिए जो भीड़ पहाड़ों में रहते हैं और पढ़ने की चाह रखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते. तो उन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक हॉस्टल खोलें, ताकि स्पेशली गर्ल्स जिनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक हॉस्टल सोच रहे हैं आगे बनाने का. इन बच्चों के साथ काम करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि कितने प्रिविलेज हैं हम लोग. आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस हॉल में, वी ऑल आर सो प्रिविलेज्ड, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि we must thanks to God every morning for whatever little we get in our lives. That should be the starting of our morning. Schooling in any country is the laying of foundation stone of a child's life. The purpose of education in these formative years is to provide the platform that will create productive and responsible citizens. School like ours and teachers along with parents play the most important role in life of a growing child. Children blossom in a safe and positive environment. हमारे ज़माने में सब कुछ सेफ ही हुआ करता था. मोस्टली सेफ्टी की अगर बात होती थी तो मोस्टली रोड सेफ्टी या ऐसा कुछ बताया जाता था कि रोड थोड़ा ध्यान से क्रॉस किया जाए और ये चीज़ें. बट आज के इस ज़माने में आई कैन फील कि वी ऑल नीड टू बी मच मोर केयरफुल. Even the teachers, they need to educate each and every student about their personal, social, cyber security, good touch, bad touch, and things like these. A country's future path will be defined by these coming generations, and our schools are the launching ground
that will give these vibrant minds the velocity to do the same. I would like to appreciate our teachers for their sincerity and dedication towards education. जो अभी दिखा मुझे पूरे प्रोग्राम में कि एक एक थीम जो सोची भी है वो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों ने उठाया है, चाहे वो से नो टू ड्रग्स था, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट टू टेल आवर स्टूडेंट्स दीज डेज कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उनको इन चीज़ों से रोकना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम भी इन स्टूडेंट्स के चारों तरफ ही रहता है जो स्कूल पास आउट कर रही हैं और अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ देयर एजुकेशन दे आर गोइंग, विच इज़ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। So Door Foundation helps in empowering the bright students who lack resources to pursue professional courses, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। But I observe huge impact that their schooling has had on their character, value system, aptitude, mindset and attitude. कोई भी बच्चा स्कूल के बगैर कुछ भी आगे नहीं कर सकता है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स अपने बच्चों का फाउंडेशन तैयार करते हैं। और हम इस एज में, इनोवेशन के एज में हैं जहाँ ट्रेडिशंस आर बीइंग चैलेंज्ड, द न्यू एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज कम एवरी डे, टेक्नोलॉजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन हैव टेकन ओवर आवर लाइव्स। Parents and teachers have a tougher job now more than ever to shield the child's mind from undue influences and distractions. आजकल आपने देखा होगा अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और डिनर पे जा रहे हैं या इवन घर में बैठे हैं, सबके पास एक एक गैजेट है और अपने अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। हमारा जो जीवन है वो एक थाली की तरह है। सबको स्वीट्स पसंद है, आई थिंक, राइट? लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि स्वीट्स, कोई भी एक स्वीट ले लें, जलेबी, गुलाब जामुन, क्या सिर्फ जलेबी खाकर आप अपना पेट भर सकते हैं? तो हमारा जीवन एक थाली की तरह है। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो एक नॉर्मल थाली में जनरली क्या होता है? 1 बोल राइस, 2 चपाती, 2 सब्जियाँ, दाल, पापड़, अचार। तो एक बैलेंस्ड मील के लिए हमें हर चीज़ खाना ज़रूरी है, हर चीज़ खाना सीखना ज़रूरी है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी जो एक जंक फूड की तरफ जा रहे, उसकी जगह ये बैलेंस्ड मील जो पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, नहीं भी अच्छा लगता है तो टेस्ट ज़रूर करें। लाइफ में हर चीज़ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक आप गैजेट्स हैं, सिर्फ गैजेट में, आप ऑनलाइन एजुकेशन में, आप चाहे कुछ भी देख रहे हो मोबाइल पे, कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हो, एजुकेशनल देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन क्या आप सिर्फ उससे एक हेल्दी माइंड प्रोड्यूस कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। वैसे ही आपको मोबाइल छोड़ के, गैजेट्स को छोड़ के अपने आसपास ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। बोर होना बहुत ज़रूरी है। बोर होगे तभी तो सोचोगे कि हाँ क्या है ज़िंदगी, तभी तो कुछ सोच आएगी ना, अगल बगल देखोगे कि हाँ और दुनिया में क्या हो रहा है। उसके अलावा मॉर्निंग वॉक्स पे जाना या जब आपस में बैठे हैं इन पर्सन कम्युनिकेट करना, मिलना जुलना। पहले हम लोग पेरेंट्स के साथ दूसरों के घर भी जाते थे, आजकल बच्चे दूसरे घरों में नहीं जाना चाहते हैं। तो वो सब जरूरी है। पहले का वो पार्ट था, कॉलोनी में आप आपस में खेलते थे, आजकल सब अपने शाम होते ही स्कूल से पहुंचते ही गैजेट लेके बैठ जाते हैं, टीवी देख रहे हैं। दैट इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी माइंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दीज आर गुड टूल्स, बट टूल्स इज नॉट ओनली थिंग विच यू नीड। यू नीड टू गिव टाइम टू योर माइंड टू सी अराउंड एंड ऑब्जर्व। आपके आसपास इतना कुछ कचरा, प्लास्टिक अगर आप लोग देखते हैं पड़ा रहता है, लेकिन कभी ऑब्जर्व करो एक कूड़ेदान पे जाके कि कौन वहां पे कचरा फेंक रहा है, क्या कर रहा है उसका। कुछ देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या गलत हो रहा है।
कुछ मिक्स कर देते हैं, वेट कचरा, आपको ड्राई, हर चीज़ हम मिक्स कर देते हैं, जिसका सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। छोटे छोटे बच्चे जो कूड़े बिनते हैं, उनको कितनी तरह की बीमारियां होती है। तो अगर हम लोग अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, हम घर से ही कूड़ा सेग्रीगेट करके दें, तो उन बच्चों को काम तो नहीं करना पड़ेगा ऐसी जगहों पे। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं, जो बहुत बार स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन आसपास पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं और खुद भी बच्चे ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप गैजेट्स के बिना हो। I would like the students to ask the students to be curious and always think ahead. Think out of box. Think something which can be done creatively. Don't just mug up your syllabus. That is not going to help you in your real life. Real life में लॉजिक काम करता है। ट्राई टू अप्लाई, जो भी आप पढ़ते हो स्कूल में, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है एक्चुअली, बट अभी शायद हर स्कूल में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आई थिंक उसमें भी यही है अकॉर्डिंग टू मी कि दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हम लोग कैसे जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करें जीवन में, वही है जीवन एक्चुअली। तो उस चीज़ पे सब लोग ध्यान दें, बच्चे, पेरेंट्स जो सीखते हैं उसको अप्लाई कराएं जीवन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर, कि वी शुड लर्न टू कम्पीट विथ योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, नॉट टू कम्पीट विथ योर पीयर फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ आए थे, चंद्रेश सर, उन्होंने भी यही बताया कि हमारा कंपटीशन, उनकी पूरी जो बात थी उससे मुझे ये एक पॉइंट समझ में आया कि हमारा कंपटीशन अपने आप से होता है, ना कि दुनिया से। रियल लाइफ में जब आप स्कूल से बाहर जाओगे तो आपका कंपटीशन सिर्फ अपने से, अपनी कंपनी से, अगर आप अपना काम भी स्टार्ट करते हो, ना कि दूसरे से। तो अपनी मिस्टेक से ही आदमी सीखता है, अपने मिस्टेक से फीडबैक लेना चाहिए और फिर उस पर काम करके आप ग्रो कर सकते हो। सपोज आपके कोई फ्रेंड हैं जिनको 90-95% आ रहा है, बट आपको 80% आया है, तो क्या आप उसमें रेस में लग जाओगे? इवन पेरेंट्स, दे शुड नॉट फोर्स देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रन टू अचीव 90 और 99%। उनके स्ट्रेंथ्स अलग है। जैसे कि एक थाली की बात हुई, तो हर थाली हर आदमी अलग तरीके से खाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, उसका इंटरेस्ट एरियाज अलग है। जैसा कि सर ने भी बोला कि अगर कोई आर्ट में अच्छा है, कोई किसी और में, हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर तो नहीं बन सकता है। एक मछली पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकती है। तो इन चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान दें तो अपने आप से कंपटीशन कीजिए, ना कि किसी और से। अपनी गलतियों पे ध्यान दें। As we all know, slow and steady wins the race. Read books and try to acquire more and more knowledge. Knowledge is something which no one can take away from you. Look at your parents and teachers as your friends and guides. Trust their life experience when they guide you. There will always be areas like latest video games hain, animes trends on social media and features of latest gadgets. आपके parents and teachers, maybe they are not the best at these games and these gadgets, using their gadgets, but they know more about empathy, sensitivity, duties, responsibilities, nutrition and ways of the world. So you should learn from your parents. Experience बहुत मैटर करता है। आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो जो आपको ट्रीटमेंट देगा, और आप एक न्यू डॉक्टर के पास जाते हो, उसमें बहुत फ़र्क है ना। तो एक्सपीरियंस लोगों से ज़रूर सीखें, उनकी बातों को सुने। My special request to all the students is believe in the intent and be aware of the sincere efforts your parents and teachers put in for your growth, and enjoy your time. Your home and school are the safest places that prepares you for a wild world waiting for you outside.
My sincere thanks to the school administration for inviting me here to address this August gathering. It's been an honor and a pleasure to address all of you. I thank you for the same. All the best for a healthy, happy, and a successful future. Thank you. Nalia,
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारत देश में अनेकता में भी एकता है। हम सब भारतीय अनेक प्रकार के फूल हैं, पर बात जिसे हम भारत की संज्ञा देते हैं वह एक है। हमारे भारत देश में कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा अरुणाचल अनेक प्रांत हैं। ये सब प्रांत एक माला के फूल हैं, किंतु माला जिसे हम भारत की संज्ञा देते हैं वह एक है। Let's have a huge round of applause for this beautiful presentation. मंच पे आए, साथ ही साथ प्रधानाचार्य डीडी पब्लिक स्कूल से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर आकर कॉलेज की तरफ से आप उन्हें केवल कृतार्थ किया है, बल्कि हमारे छात्रों का, हमारे अध्यापकों का उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ समस्त डीडी पब्लिक स्कूल की, जिन्होंने मंच के पीछे कार्य किया और इन बच्चों को तैयार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। बहुत ही